फैक्ट है कि हमें IMF के साथ मिलकर हमें ये बजट बनाना पड़ा है। IMF का गुलाम बना दिया, सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो। दोस्तों पूरा मुल्क छान मारे एक पाव खालिस दूध नहीं मिलता, लेकिन इस्लाम के नाम पर बंदा मारना हो तो मोमिनीन का तूफान उमड़ आता है। हम वो कौम है जो खालिस दूध देने वाले को डंगर और मिलावट करके बेचने वाले को इंसान कहते हैं। ये मुल्क दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर बना था। इल्लामा इकबाल ने जब दो कौमी नजरिए का ख्वाब देखा तो अवाम को ये बताना भूल गए कि पहला नजरिया फाइलर और दूसरा नजरिया नॉन फाइलर थे। 2024 में शहबाज हुकूमत ने उसी नजरिए को बुनियाद बनाकर नॉन फाइलर को तुन के रखने का फैसला किया है। हुकूमत का कहना है कि नॉन फाइलर की तरफ से खरीदी गई खोए वाली कुल्फी का पहला चूपा हुकूमत लगाएगी। नॉन फाइलर को इतना खज्जल करो कि उसे अपने पैदा होने पर भी शर्म महसूस हो। डॉक्टर्स को हिदायत की कि अगर कोई नॉन फाइलर आपके पास इलाज करवाने आए तो इंजेक्शन उसके बाजू पर नहीं बल्कि टुई पर लगाओ। जब तरक्की की शरह 6% थी तो मुल्क दिवालिया हो रहा था और अब तरक्की की शरह 0% है तो मुल्क तरक्की कर रहा है। मतलब पटवारियों का जबरा समझना किसी के बस की बात नहीं। पाकिस्तान में इस वक्त खुश तरीन तबका पटवारियों का है। ना दिमाग, ना टेंशन, ना गैरत, ना फिक्र। मतलब फिक्र नहीं तो मोजा ही मोजा। पटवारियों का कहना है कि हमें मुल्क में तरक्की होती हुई नजर आ रही है। जिन लोगों को मुल्क में तरक्की होती हुई नजर आ रही है वो भांग पिए और जिनको नजर नहीं आ रही उन्होंने पहले से ही पी रखी है। जितना हमारे मुल्क को खोखला हमारे निजाम इंसाफ ने किया है इतना तो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। बाबा जी अपना पर्सनल ठुल्लू घुमाते हुए फरमाते हैं कि हमारे मुल्क में काजी और इंसाफ में इतना ही फर्क है जितना राहत फतेह अली खान और चाहत फतेह अली खान में है। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान आजकल इतनी तरक्की कर चुका है कि अब दुनिया हमारे एटम बम से कम और कशकोल से ज्यादा डरती है। अल्लाह ताला के फजल करम से हमने खजाने में इतनी भी रकम नहीं छोड़ी कि कोई माई का लाल यहाँ पर करप्शन कर सके। न डोला होसी न रोला होसी। दूसरी तरफ मियां साहब अपनी तारीफ करते हुए एक शेर में फरमाते हैं, करप्शन की दुनिया का दरवेश हूँ मैं कि शाहीन कभी रखता नहीं अपने नाम पे जायदादें। शायर इस शेर में बड़ी डिटाई से अपना पनामा केस और लंदन एवन फील्ड की करप्शन को छुपाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तानी तारीख में शाहिद अफरीदी वो वाहिद बंदा है जिसने बहुत ही कम वक्त में नवाज शरीफ से भी ज्यादा गालियां खा ली हैं। ऐसे ही लोग होते हैं जो पूरी जिंदगी इबादत करते हैं और एन कबूलियत के टाइम शराब पी लेते हैं। आखिर शाहिद अफरीदी जैसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं। ये कौमी सरमाया है और अवाम को ऐसे ही लोग चाहिए। यकीन जाने की सरगोदा की कबाड़ मंडी से आज भी 100 रुपए के 10 ऐसे ही शाहिद अफरीदी मिल जाते हैं। ये वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जहाँ पर निकाह करने पर इंसान को 10 साल की सजा सुनाई जाती है और जिना करने पर हुकूमत का ताज मिल जाता है। जहाँ जिना के जरिए 4 माह में बच्चा पैदा करने का रिवाज हो वहाँ हलाल निकाह पर एतराज तो बनता है। इमरान खान के इद्दत केस के बारे में सुनकर कतरी शहजादा न रह सका। कहा कि निकाह करता तो पाकिस्तान में मुझ पर भी केस बन जाता, इसीलिए मैं निकाह के बगैर ही शिकार करता रहा। तो चलिए आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से हम आपके लिए पाकिस्तानी सियासतदानों की कुछ ऐसी फनी वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखकर आपको मजा आएगा और बहुत मजा आएगा। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। 2024 के इलेक्शन की धांधली के नतीजे में एक ऐसे जहनी मरीज को पाकिस्तानी कौम पर मुसल्लत कर दिया गया जिसे ये भी नहीं पता कि कौमी खजाना कहते किसे हैं। अलकादिर ट्रस्ट के बारे में बात करते हुए शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस जनाब शहबाज शरीफ साहब ऐसी बोंगी मारते हैं कि सबको हैरान कर देते हैं। आखिर 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए हैं, कौमी खजाने में नहीं आए। इनके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट हमारा इदारा नहीं बल्कि युगांडा की अदालत है। कौमी खजाने में नहीं आया, ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के किसी अकाउंट में गया है। और ये बात यहाँ पर इसकी बात गुश्त हुई कि ये पैसा सिंध हुकूमत का है, जिसका भी है ये कौमी खजाने में आना चाहिए था और सरीहन करप्शन है। ये पगला यहाँ पर ही चुप नहीं हुआ, अमेरिका से नाराजगी पर अपना दुख भी जाहिर कर दिया। मौजूदा हुकूमत के हालात ऐसे हैं कि दिन ब दिन पाकिस्तान में जहनी मरीजों का इजाफा ही होता जा रहा है। चाहता था और देखें किस तरीके से पाकिस्तान की अमेरिका के साथ ताल्लुकात के परखजे उड़ा दिए गए और वो जाली लेटर डराया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कई महीने। जनाब हमारी हुकूमत ने ऐसे ऐसे कारनामे सर किए हैं, आज जो भी आता है इनका घंटा बजाकर निकल जाता है। गुजरा ने तो असेंबली को असेंबली कम और स्टेज ड्रामा ज्यादा बना दिया है। शहबाज शरीफ साहब तुर्की के तैयब उर्दगान बनना चाहते हैं लेकिन करप्शन इतनी है कि खुद उर्दगान बन जाते हैं। लीडरशिप मैटर करती है। उसका सबूत ये है कि तुर्की के अर्दोगान की वजह से तुर्की आज दुनिया की 18वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। लेकिन हमारे यहाँ खुरबुर्दुगान 40 सालों से मुसल्लत हैं। उन खुरबुर्दुगान की वजह से आज हम भिखारी बने फिरते हैं। दोस्तों मुनाफिकत और झूठ बोलने में अता तारड़ का कोई मुकाबला नहीं। ये दूसरों पर बात तो कर लेते हैं लेकिन एक भी बात अपने बारे में सुन नहीं पाते। असेंबली में शायद हटक ने अता तारड़ को डिंटोरिक बोल दिया। अता तारड़ को ऐसे चुप करवाया जैसे कोई सवाब का काम हो। और इधर पर जब हम आपको डिंटोनिक बोलते फिर आपको बुरा लगता है। जब हम आपको डिंटोनिक बोलते फिर आपको बुरा लगता है।
जी इधर एड्रेस द चेयर। वो उधर से वो गलत बोल रहे हैं स्पीकर साहब। आप बात कीजिए। स्पीकर साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि मैं अपने बदबूदार कपड़े बेचकर अवाम को आटा मुहैया करूंगा। इस ऐलान के बाद अवाम OLX खोलकर बैठ गई। मुगले आजम साहब के बदबूदार कपड़े कोई और तो खरीदेगा नहीं, OLX पे जरूर बिक जाएंगे। एक ऐलान हुआ था प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि मैं अपने कपड़े बेचकर आपके लिए रोटी सस्ती करूंगा। तो उस ऐलान के बाद मैं OLX देखता रहा। मैंने कहा कि आज ये चीजें अपलोड होंगी, कल होंगी, क्योंकि पाकिस्तानी सारे उस तरफ देख रहे थे। वजह उसकी ये थी कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई थी, तो उन्होंने कहा कि हम कम रेट पर एक वज़ीर आज़म के कपड़े खरीद लेंगे। वो तो OLX पर उनके कपड़े तो नहीं आए, लेकिन पाकिस्तानियों के कपड़े उतर गए हैं महंगाई की वजह से, और पाकिस्तान के जो असासे हैं इस हुकूमत ने वो OLX पे डाल दिए हैं। दोस्तों पाकिस्तानी कोई भी काम धोखे और करप्शन के बिना कर ही नहीं सकते। अब तो बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसों में भी करप्शन होने लगी है। इस वीडियो को देखें जहां पर ये आदमी एक औरत को बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे दे रहा है। तस्वीर बनाने के बाद ये 1000 अपने पास रख लेता है और बाकी पैसे इस औरत को दे देता है। तस्वीर उतार के औरत दी भी तस्वीर उतार के ना ते उस तो बाद विचों पैसे रख के ते उन्हें बाकी पैसे दे देगा। किस तरह के लोग ने यार वैसे मुआशरे दे विच। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों अदालतों से पाकिस्तानी कौम इतना मुतनफर हो चुकी है कि अब काजी हो या जज किसी को माफ नहीं करती। और हमारे काजी साहब को भी सलाम है जो इतने प्रेशर के फैसलों में भी इंसाफ से काम ले रहे हैं। यार मुझे एक बीमारी हो गई है, मेरे घर वाले मेरी मुंह पे मेरी बेइज्जती कर रहे हैं और मुझे ना महसूस नहीं हो रहा भाई। जो लोग भी शहबाज शरीफ पर तनकीद करते हैं उन्हें ये बात समझ लेनी चाहिए कि शहबाज शरीफ अकेला नहीं है। पाकिस्तान के हर कोने में आपको शहबाज शरीफ जरूर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि सड़क पर घूमते हुए इस लड़की ने भी शहबाज शरीफ को देख ही लिया। मैं हूँ, ये शहबाज शरीफ है और शहबाज शरीफ घास खा रहा है। हेलो शहबाज शरीफ, हेलो। और हम जा रहे हैं और हमारी फाड़ी हो रही है। हेलो शहबाज शरीफ। और शहबाज शरीफ बहुत गुस्से में है। 2024 के इलेक्शन के बाद हमें लीडर तो देखने को ना मिले, लेकिन जोकर देखने को जरूर मिल गए, जो आए दिन अवाम का एंटरटेनमेंट करते ही रहते हैं। यहाँ पर एक बंदे को 5-5 ओहदों से नवाजा जाता है और बिलो रानी के पास तो इतनी ताकत है कि वो किसी को कुछ भी बना सकती है। भर में कामयाबी हासिल किया, हमने तारीख रकम किया, हमने कराची का मेयर को भी वजीर आला बनाया, हमने हैदराबाद का मेयर को भी जी आला बनाया। इंशाअल्लाह ताला यही मेहनत जारी रहेगा। भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। अब जरा इस अगली वीडियो को देखें जहां पर आपको 2 सहेलियां नजर आ रही होंगी। ये दोनों सहेलियां हम उम्र है, एक हलाल खाती है और एक हराम। बाकी ये जवानी पाकिस्तानी अवाम की लूटी हुई दौलत का नतीजा है। नो 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 नो। यूथियों के लीडर को 2 गोलियां पांव पर लगी तो उन्होंने पूरे मुल्क को सर पर उठा लिया। सलाम है मेरे मियां साहब की जवां मर्दी को, मुंह तले इत्र खा देने पर जरा जी भी शर्म नहीं आई। वेल तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।